हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रेन। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड रेवोल्यूशन, इसमें आपको क्या है कि सिर्फ आपको दो फॉर्मूले सीखने हैं। एक, अगर आपको क्वेश्चन बोला एक्स एक्सेस के लॉन्ग, अगर आपको पूछ रहा है तो आपको एक्स वाई बराबर एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स वन वाई स्क्वायर डी एक्स यूज करना है। अगर आपको वाई एक्सेस पर पूछ रहा है तो वाई बार बराबर बाई एक्स स्क्वायर, अंदर से लिखना है कि एक्स की जगह एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और बाई की जगह तो आपको बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिसकी एक्स के अलॉन्ग पूछा है उस पर घात नहीं आती है, और नीचे बाई स्क्वायर डी एक्स होगा और बाई वाला नीचे एक्स स्क्वायर डी वाई होगा। इतना अंतर आपको याद रखना है, इतना याद रखना है। अगर सब वीडियोस देखते आ रहे हो तो आपकी लास्ट ऑप्शन हो जाएगा जिसके क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं आपको पता है कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता हूँ, नोट्स आप गैस पे चेक कर लें। सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आपकी MGP आ रही हो, चाहे आबाद यूनिवर्सिटी, चाहे आपकी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, चाहे आपकी मेरठ यूनिवर्सिटी है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूँ, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आते हैं, अलग से कोई आपका पेपर नहीं बन के आता है। तो मैं भी आपको एक्चुअली क्या है कि इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, तो आपकी क्वेश्चन होगी कि फाइंड द CG ऑफ द कर्व ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब बिटवीन ओरिजिन एंड एक्स बराबर बी, आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसका आपको सेगमेंट मान लेता हूँ, कोई भी एरिया पी क्यू पी डैश क्यू डैश, और आपको इसमें फाइंड करना है ए वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब, मतलब वाई और एक्स दोनों के बीच में आपका। तो वाई एक्सेस एक्स एक्सेस दोनों आपको अलॉन्ग मैंने कर दी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या है कि डी एस बराबर मास आपको फाइंड करना है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि डी एस जो आपका निकलेगा एरिया बराबर मास होगा किसका, पी पी डैश क्यू क्यू डैश, मतलब इसका ये मास फाइंड करना है ना, किसका, इसका एरिया फाइंड करना है। देन कितना होगा रो बाई स्क्वायर, कितना होगा रो टू बाई, मतलब बाई की एक्सेस में है ना, रो टू बाई इंटू रो डी एक्स इंटू डेल्टा डी एक्स। ठीक है, ये एरिया होगा हमारा डी एस पर। आपको याद रखना है कि कर बाई एक्स ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स बिटवीन ओरिजिन एंड एक्स बराबर बी दे रखा है, तब आपको एरिया है आपका रो टू बाई इंटू डेल्टा डी एक्स, ये आपको याद रखना है। तब आपको एक्स बार बराबर फाइंड करना है। तो इसको हम नॉर्मल वाली फॉर्मूले से करेंगे, जो हमने आज तक हम क्वेश्चन करते हैं ना, वही फॉर्मूले से इसमें अपनाएंगे कि एक्स डी एस अपॉन डी एस इक्वल टू। तो अगर मान के चलो ए टू बी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, ए टू बी मतलब ए टू बी फंक्शन आप कोई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए टू बी फंक्शन मान के चलता हूँ, तो ए इंटू डी एस की वैल्यू रो टू बाई इंटू डी एक्स, रो टू बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू ए टू बी रो टू बाई इंटू डी एक्स। टू से टू कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो ए टू बी आपका एक्स वाई डी एक्स यहाँ पे बचा, एक्स वाई डी एक्स रो से हमें कैंसिल कर देंगे, आपके कॉमन उसमें आ गया कॉमन में। तो एक्स वाई डी एक्स अपॉन नीचे आपको बचा बाई डी एक्स, बाई डी एक्स इक्वल टू कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर दीजिए वहाँ पे। तो देखो ए वाई स्क्वायर बराबर आपका एक्स क्यूब है, कितना है एक्स क्यूब, ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ऊपर जाके एक्स की घात ऊपर लग जाएगी, तो 3/2, और नीचे आपको हो जाएगा ए 1/2, मतलब इसका जो 2 है ना वो अपोजिट में लग जाएगा जाके, मतलब 1/2 में लग जाएगा। तो इसमें लगा तो 3/2 हो गया, इसमें लगा तो आपको 1/2 हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो a/2 बराबर आपका कितना आ गया एक्स ए टू बी, एक्स आपका स्टेज रहेगा तो होगा एक्स 3/2, मतलब बाई की वैल्यू में लगा दी इंटू टी एक्स अपॉन ए टू बी, बाई की वैल्यू लगा दीजिए एक्स की पावर 3/2 अपॉन ए की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ओके, देन आपको एक्स बराबर फाइंड करना है, एक्स इक्वल टू ए टू बी, क्लियर है। ऊपर जब हमने किया तो एक्स की पावर 3/2 एक्स 1/2 में ऐड हो जाएगा, तो एक्स का कितना हो जाएगा 5/2 इंटू कितना बचेगा नीचे a/2, ए 1/2 जो आपका साथ में चल रहा है। तो ए टू बी, इधर आपको एक्स की बात 3/2 अपॉन a/2 चल रहा है, तो एक्स की बात 3/2 लिख सकता हूँ इसको, और इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ए, इसको लिख सकता हूँ रूट ए, रूट ए आपको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में बराबर ए टू बी। देखो इसको हम एक्स की बात 5/2 का जब हमने क्या किया इंटीग्रेशन किया, नीचे एक्स की बात 3/2 आपका, तो इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो एक्स की 5/2 + 1, मतलब 5/2 में जब +1 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7/2, नीचे ऐड करेंगे एक्स के बाद 3/3 में, तो एक्स की पावर 3/2 में, तो आपका 3/2 + 1 कितना हो जाएगा 2 × 1, तो 5/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, आपको सीधा कितना आएगा 5/7, कितना आएगा 5/7। तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ 5/7, और यहाँ पे 0 to b है। ठीक है, 0 to b, 0 to b फाइंड करना, जीरो से, और कोई फंक्शन यहाँ पे b मान लें, या यहाँ पे b फंक्शन मान लें, b डैश मान लें, तो b फंक्शन यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं ये भी, तो 0 to b फाइंड कर रहे हैं, तो b आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सी जी आपको निकल के आएगा। देखो दोनों क्या सेम है। ठीक है, अब एलोंग किसके एक्स एक्सेस के, तो आपको पता है जब एलोंग एक्स एक्सेस तो वाई बराबर आपका 0 हो जाता है, तो लिख देंगे सी जी इक्वल टू एक्स बार कॉम वाई बार बराबर, तो एक्स बार की वैल्यू 5b/7, वाई बार की वैल्यू 0। तो यहाँ से हमारा सी जी क्या हो गया फाइंड हो गया। देखिए छोटा सा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया, और आगे आगे जो एक दो क्वेश्चन आपके और रह गए हैं वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सीजी ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए स्फीयर का आपको फाइंड करना है। रेडियस आपकी इधर की कट ऑफ वाई प्लेन एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो एक भी सर्कल है आपका, इसमें वो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है और एक कट एक प्लेन आपको कर देना है। इसको मैं वैल्यू ए आपकी मान ली मैंने। ठीक है, फोकस नहीं हो रहा है थोड़ा। ठीक है, तो कट प्लेन का आपको ए फंक्शन मैंने इसमें मान लिया है, आपको सी नीचे आपको पॉइंट मान लिया। ए देखो ए इसकी ये पॉइंट और सी आपकी ये वाला पॉइंट मैंने इसको सी मान लिया है। क्लियर है। इक्वेशन आपको पता है कि इसकी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सर्कल की। क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू बात करूँ तो बराबर ए स्क्वायर बराबर कितना है एक्स स्क्वायर। कैसे, क्योंकि आपने लास्ट क्वेश्चन देखा था लास्ट वीडियो में, उन्होंने कहा था साफ साफ कि एक्स बराबर ए या बराबर बी। वाई स्क्वायर बराबर क्या मान सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर मान सकता हूँ। ठीक है, सॉरी वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या देखो लास्ट क्वेश्चन से आपने देखा था कि एक्स और बी उन्होंने बोल दिया था, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसके अलॉन्ग बात हो रही है, हमारी बात हो रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ना कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक चीज़ तो हमारी शुरू में क्लियर ही हो जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें यूज होना है कि आपको सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के जितने क्वेश्चन आने, तो मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब एक्स बार जब आपको फाइंड करना हो बराबर, लिमिट की बात करेंगे। लिमिट कहाँ से बात करूँ, सी टू ए हम लगा रहे हैं, कितनी सी टू ए। क्लियर है, सी टू ए हम लगा रहे हैं। देन हमारा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स, जो मैंने आपको बताया था कि एक्स बार आपको फाइंड करने में लगाना है इसमें। ठीक है, एक्स बार इक्वल टू सी टू ए, एक्स की वैल्यू एस टी रहेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन सी टू ए, वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू। ठीक है, तो आपको लगाना है इसमें लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट का मतलब हो गया कि इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ए स्क्वायर इंटू एक्स। देखिए जब मैं एक्स का क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा तब कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू डायरेक्टली मैंने कर दिया, माइनस का इसमें जब मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स के अब थ्री हो जाएगा, तो एक्स की थ्री का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो एक्स के बाद फोर अपन फोर आएगा, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। लिमिट सी टू ए है आपकी। ठीक है, डायरेक्टली मैं लेके चल रहा हूँ आपका, और यहाँ पे ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहेगा इंटू वन है, तो आपका ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री। आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसका करते हैं, कॉमेंट सेक्शन करते हैं, तो आपको इंटू में एक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है बराबर। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ए लगाऊंगा तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए फोर बाई टू। क्लियर है, ये आपको हो गया ए फोर बाई फोर माइनस लोअर लिमिट जब लगाऊंगा तो ए स्क्वायर और एक्स का सी रखा तो सी स्क्वायर बाई टू माइनस का सी फोर बाई फोर। क्लियर इतनी बात। अपॉन में सेम वही आपको ऐसे रखना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट लगाई तो मैंने ए क्यू हो गया माना, और ये हो जाएगा मेरा ए क्यू अपॉन थ्री माइनस लोअर लिमिट में तो ए स्क्वायर सी माइनस सी क्यू बाई थ्री हो जाएगा इक्वल टू। इसमें क्या करेंगे, ए फोर माइनस के ए स्क्वायर सी स्क्वायर इसको साथ में ले लेंगे। ठीक है, तो ए फोर अपॉन फोर माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पर हमारा कितना बचा, मैं बस का सी फोर बाई फोर, आपका कितना बचा सी फोर बाई फोर। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का सी फोर, और यहाँ आपका बनेगा फोर ए फोर माइनस का ए फोर, तो यहाँ पर कितना बचा, ए फोर बाई फोर बचा, और यहाँ पर आपका कितना बचा, फोर ए सी स्क्वायर में तो ए सी स्क्वायर अपॉन टू बचा। तो हमने इसको क्या सॉल्व कर लिया, इस फंक्शन को छोड़ के तीनों को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो ए फोर बाई फोर हमने यहाँ से एक्स्ट्रा रख दिया, और सी फोर अपॉन फोर बचा आपका। ठीक है, नीचे आपका देखिए, देखिए थ्री ए क्यू माइनस टू ए क्यू, थ्री ए क्यू माइनस का ए क्यू, तो टू ए क्यू बचा। ठीक है, अपॉन का थ्री बचेगा नीचे, माइनस का यहाँ बचा आपका ए स्क्वायर सी और माइनस का सी क्यू बाई थ्री। क्लियर है, ऊपर क्या ले लिया हमने, टोटल का एलसीएम ले लिया, तो ऊपर बन गया आपका ए फोर माइनस का टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, साथ में देखते चलिए प्लस का सी फोर, और हमारे एलसीएम आया फोर यहाँ से, अपॉन नीचे आपका कितना एलसीएम आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, तो लिख दूंगा टू ए क्यू अपॉन थ्री, पूरे में थ्री ले लिया मैंने, माइनस का थ्री ए स्क्वायर सी आ गया आपका, और ये हो जाएगा माइनस का सी क्यू इक्वल टू थ्री बाई फोर। तो एक्स बार बराबर ये आपको ऊपर पहुंच जाएगा, तो फोर बाई थ्री हो जाएगा, सॉरी थ्री बाई फोर हो जाएगा, थ्री बाई फोर हो गया आपका। ऊपर कितना देखिए, ऊपर क्या बन गया, ए फोर माइनस प्लस का सी फोर, तो ए फोर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, ऊपर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और नीचे आपको बन गया टू ए क्यू माइनस थ्री स्क्वायर माइनस का सी क्यू, तो आपको ए एस टी लिख देना, टू ए क्यू माइनस का थ्री ए स्क्वायर सी माइनस का सी क्यू।
ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, एक्स बार हमने निकाल लिया और बाई बार आपको स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने 0 है। तो यहाँ से आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तब से रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर कर दें। तो इसके बाद आपका चैप्टर जो है कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसफर डायरेक्शन चैप्टर का नाम है, वो आपको मैं स्टार्ट कराऊंगा।